और इसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अर्थ, प्रकृति और इसका क्षेत्र। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने आता है, या फिर इस विषय को पहले शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बेस रख लें इस विषय के बारे में। तो इसीलिए मैं आपके सामने फोटो लेता हूं। ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है? ये किसकी फोटो है, क्या बता सकते हैं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। जवाब आया हमारे सामने, दो जवाब आया है। प्लेटो एक जन ने कहा और एक जन ने कहा अरस्तु। ठीक है, तो अब कितने लोग कह रहे हैं कि ये प्लेटो है? चलिए, बहुत बढ़िया, तो हमें जवाब मिल गया। तो आप देखें तो ये है अरस्तु। ठीक है, अब अरस्तु का फोटो हमने क्यों लगाया, हम इसे क्यों देख रहे हैं? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एरिस्टोटल की फेमस कोटेशन पर हम जरा ध्यान देंगे। कोई से जोर से पढ़ देगा एक बार। इंसान अपने स्वभाव और जरूरत की वजह से एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में नहीं रह सकता या जिसे समाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद के लिए आत्मनिर्भर है। वह या तो जानवर होगा या भगवान। ठीक है, मैं अगर इंग्लिश में भी एक बार पढ़ दूं तो यहाँ लिखा है, या फिर एरिस्टोटल कहते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल बिकॉज ऑफ हिज नेचर एंड नेसेसिटी। ठीक है, यानी मनुष्य अपने स्वभाव के कारण ही क्या है, सामाजिक बना है। ठीक है, he who is unable to live in the society or who has no need because he is self sufficient for himself must be either a beast or god। हमने ये कथन बार-बार सुना है, अरस्तु का है ना, बार-बार पढ़ा भी है। तो मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा कि आप इससे कैसे रिलेट करते हैं, इसका अर्थ क्या है, और साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अरस्तु का ये कथन हमारे लिए क्यों जरूरी है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति हम लोग पढ़ लिख रहे हैं और उसमें अरस्तु का ये कथन हमने क्यों उठाया, वो भी सबसे पहले। तो हम राजनीति सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका कथन क्यों पढ़ रहा है? इंसानों के बारे में पढ़ना है, शुरुआत तो ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, सामाजिक प्राणी से आप क्या समझते हैं, सोशल एनिमल? सामाजिक होना यानी अकेले रहने में सक्षम न हो। ठीक है, यानी मनुष्य जो है मिलजुल कर रहता है। ठीक है, उसकी जो हर एक जरूरतें हैं, जैसे हम यहाँ अरिस्टोटल भी कहता है, अरस्तु भी कहता है कि मनुष्य अपने स्वभाव और जरूरत की वजह से सामाजिक है, यानी कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने में खुद में सक्षम नहीं है। अगर वो सक्षम हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, या तो भगवान बन जाएगा या तो पशु रहेगा, है ना। तो आप देखिए कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो क्या करता है, मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है। और इसी विचार से आप देखिए तो हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विचार है। ठीक है, कि हम एक देश के रूप में अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते। ठीक, और इसीलिए जरूरी है कि हम क्या करते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बनाते हैं। अब मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा और आपके विचार जानना चाहूंगा। ठीक है, अभी विचार ये मैप आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ, इसमें क्या दिख रहा है? वेरी गुड, वर्ल्ड मैप है। अभी वर्ल्ड मैप में बता सकते हैं क्लियरली कि कौन सा देश कहां पर है? अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे हमें शेप पता तो हम इंडिया को अच्छे से बता सकते हैं, है ना। इंडिया के बगल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो हमारी दुनिया ऐसी ही दिखती है ना। अब आप देखिए कि कौन सी दुनिया अलग है, जैसे खासकर अगर आप एशिया और यूरोप का क्षेत्र देखिएगा तो भौगोलिक रीति से तो ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। इन दोनों में कोई अलगाव नहीं है। वो राजनीतिक तंत्र है जो हम देखते हैं कि सीमाएं बनती है ना। और यही हमारी वास्तविकता है कि हम जब एक संप्रभु देश बनते हैं तो
तो हाँ, हमने अपने आप को राजनीतिक रूप से एक अलग इकाई बना लिया, संप्रभु बना लिया, लेकिन हमारी जरूरतें ऐसे ही जुड़ी जैसा ये नक्शा जुड़ा हुआ एक दूसरे से, है ना? हम एक दूसरे से जुड़े हुए और इसीलिए स्वाभाविक रूप से हम देखेंगे कि हम अपने रिलेशंस दूसरे कंट्री से बनाते हैं, है ना? अब आप ध्यान दीजिए कि मैं बार-बार हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बार-बार हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना? तो क्या ये दोनों सेम है? अगला सवाल हमारा आता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर्यायवाची है? बार-बार हम लोग कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल हमारा बड़ा कॉमन हो जाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या दोनों सेम है? आर दे बोथ सिनोनिमस? वेरी गुड। नहीं, कैसे? सोचिए, कोशिश करिए। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति नहीं हो सकते। वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहे? हाँ, देखिए और कोशिश करिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या दोनों सेम है? आपने सही जवाब दिया नहीं, ठीक है? दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक? दोनों भले सेम लगते हैं और अगर आप किताबों में भी पढ़िएगा और जैसे हमने डिस्कशन भी किया तो दोनों में एक समानता है, बहुत करीबी समानता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनेगा तो आप राजनीति कभी नहीं देख पाएंगे, है? तो इसीलिए इस चीज को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना दिया, है ना? अब इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं? विजिबल है? मुझे लग रहा है थोड़ा धुंधला हो जा रहा है। हाँ, तो अगर आप देखिएगा तो मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया है, एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर ये छोटा सर्कल है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, है ना? तो जो बड़ा सर्कल है वो किसको डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वेरी गुड। और उसी के साथ हम क्या देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अगर हम समझने की दृष्टिकोण से कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा फोकस किस पर है कि हम राजनीतिक संबंधों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसमें अन्य सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायग्राम मैंने बनाया है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अधीन ही आ रहा है, उसके अंतर्गत ही आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी एक्टर्स हैं इसमें या जो भी इसके मुख्य खिलाड़ी हैं, सब के सब क्या है, व्यक्ति है या देश? देश। वेरी गुड। तो जितने भी खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के वो सब मुख्य देश हैं और वो देश आपस में कैसे संबंध बनाते हैं, कैसे राजनीतिक संबंध बनाते हैं या ऐसे इकाइयां जो इन राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो हमारा सारा विषय होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है? अगर हम छोटा सा डेफिनेशन आपको अगर प्रोवाइड करें या फिर डिफरेंस आपको हम दिखा दें दोनों के बीच में तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये मुख्य अंतर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। अगर आप देखिएगा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इसका मुख्य संबंध क्या है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस तक सीमित है ना, राजनीतिक संबंध। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो इसमें जितने गैर राजनीतिक संबंध है वो भी आ जाएंगे, ठीक है? मुख्यतः आप देख लीजिएगा सांस्कृतिक संबंध हो गए, सांस्कृतिक संबंध के अलावा आप कह सकते हैं आर्थिक संबंध, सैन्य संबंध, इन सब को हम क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान देने का है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हमारे तकनीक और प्रभाव बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अध्ययन के तरीकों में वृद्धि हो रही है, हमने क्या अपनाया है, हमने अंतर विषय अध्ययन पर काफी जोर दिया है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र भी अब थोड़ा थोड़ा विस्तृत हो रहा है। हाँ, हम अध्ययन की दृष्टिकोण से कहते हैं, समझने की दृष्टिकोण से इसे कहते हैं कि हाँ इसका क्षेत्र सीमित है, राजनीतिक संबंध तक सीमित है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले और बहुत सारे तंत्र है ना, जैसे सामाजिक तंत्र है, सांस्कृतिक तंत्र है, ये भी क्या करता है, राजनीति को प्रभावित करता है। तो इसलिए हम जब और हायर स्टडीज में जाएंगे और चैप्टर में डिटेल में जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखिए। है अभी अंतर के दृष्टिकोण से हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला कि इट इज कन्फाइंड ओनली टू पॉलिटिकल रिलेशंस है, और यहाँ पर क्या है
गैर राजनीतिक संबंधों को भी हम क्या करते हैं, जगह देते हैं, उसका भी अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। फिर दूसरा क्या है, तो आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम मुख्यतः देश और देश के बीच के संबंधों को पढ़ते हैं, है ना, यानी दो देशों के, दो संप्रभु देशों के बीच के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो उनके ऑथराइज्ड लीडर्स या उनके राजनेताओं के जो संबंध है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो राजनीति के प्योरली अपने नेचर। और उसके अलावा जब हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति संबंध जो है उसको भी हम पढ़ते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है, इसीलिए जो थर्ड पॉइंट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो सीमित और छोटा है, किसकी तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तुलना है, उसका क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। वहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का जो क्षेत्र है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में काफी वाइड है ना, बहुत विस्तृत है, ठीक है। तो वो अंतर मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मुख्यतः जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं ना, विश्लेषणात्मक तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, परिस्थिति को ऑब्जर्व करते हैं और उसका विवेचना करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो क्योंकि हमारा संबंध में आप देखिए बहुत अनेक तरह की चीजें आ जा रही हैं, है ना, सांस्कृतिक संबंध आ रहे हैं, फिर भौगोलिक संबंध आ रहे हैं, तो उस तरीके से हमारे अध्ययन का दायरा भी बहुत विस्तृत हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जैसे हमारा है कि हम जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो उसमें हर तरीके के संबंध नहीं है, सिर्फ कौन कौन से संबंध आएंगे, हमारे देश के राजनीतिक पक्ष से जुड़े दोस्ताना संबंध या जिससे हमारी दुश्मनी, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए कि अभी कुछ समय, अभी खासकर 21st सेंचुरी में आपने देखा होगा कि हम अमेरिका की तरफ थोड़ा हमने रुझान दिखाया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे लिए अभी फायदेमंद दिखा, हमने अमेरिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कैसे टैक्सेस इंपोज किया हमारे, ठीक है। तो अब वो जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है राजनीतिक डिसीजन है, तो क्या वो हमारे अध्ययन का हिस्सा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि दोनों देश अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं, दोनों देश अपने क्या कहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को करना चाह रहे हैं, है ना, इसीलिए आप देखिएगा कि वो रिलेशंस हमारे लिए अध्ययन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। वहीं साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई देश आपस में सहयोग भी कर रहा है तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्यतः आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हाँ, दोनों एक ही क्षेत्र से आए हैं, दोनों पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशंस का ही हिस्सा है, लेकिन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, एक स्पष्ट अंतर कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये स्पष्ट अंतर हम कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें क्या पढ़ना है ना। आपको जैसे और एक पेपर पढ़ना है उसमें आप लोग इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो अजय सर का पेपर है इसमें फोकस कर रहा है, जिसमें आप लोग इंडिया के रिलेशंस को पढ़ेंगे दूसरे देशों के साथ, उसमें सैन्य संबंध वगैरह सब आप पढ़िएगा, सैन्य संबंध, सांस्कृतिक संबंध वो सब पढ़िएगा। लेकिन हमारा जो पेपर है इसमें हम देशों के आपसी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम कैसे देखेंगे कि दो देश अगर आपस में संबंध बनाते हैं, राजनीतिक संबंध बना रहे हैं, तो उसके पीछे की रणनीतियां क्या है या किस आधार पर वो आपस में संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोकस रहेगा।